अंटिल का है ना। इधर अंटिल लिखवा दे, उधर अनलेस, इधर अनलेस। परीक्षा पास नहीं कर सकते। ये साइड आइए, पहले लिखिए, लिखेगा अंटिल का प्रयोग अंटिल वगैरह में लिखिएगा तब अनलेस, क्लियर है ना। लिखेगा अंटिल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, अंटिल का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है, तब किया जाता है। अंटिल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है, अंटिल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब कोई भी कार्य, जब कोई भी कार्य, जब कोई भी कार्य किसी समय से, जब कोई भी कार्य किसी भी समय से प्रतिबंधित हो, प्रतिबंधित हो, प्रतिबंधित हो, प्रतिबंधित हो। यानी कोई भी कार्य जो है, मतलब कोई भी एक्शन जो है वो इफेक्ट हो क्या चीज से, समय से। समय यानी क्या, टाइम से। लिखेगा अंटिले में लिखना है। हाँ अंटिल में लिखेगा दिखाइएगा। I will be working, I will be working I will be working until कोई समय दे दीजिए, मॉर्निंग दे दीजिए। यानी मैं काम करता रहूंगा कब तक, सुबह तक। अरे क्लियर है ना। तो यहाँ मॉर्निंग क्या है, टाइम टाइम है। अरे क्लियर है। ये साइड लिखिए तब समझ में आएगा। बायां साइड से लिखेगा अनलेस, अनलेस का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, अनलेस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, अनलेस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को, अनलेस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किसी भी सेंटेंस को, अनलेस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब कोई भी कार्य, कार्य यानी एक्शन, एक्शन, जब कोई भी कार्य दूसरे कार्य से, दूसरे कार्य से, दूसरे कार्य से प्रतिबंधित हो। क्लियर है? पक्का? दोनों में क्या अंतर है बताइए। एक्शन का प्रतिबंधित मतलब सर बाधा, मतलब कहने का मतलब इफेक्ट होता है ना, प्रभाव, प्रभाव। मतलब कोई भी समय से कोई सेंटेंस प्रभावित हो तब किसका यूज करेंगे, अंटिल का। अंटिल का। जब एक कार्य दूसरे कार्य पर प्रतिबंधित हो, अरे क्लियर है ना, तब हम किसका, अनलेस का। अब ये समझो, अनलेस और अंटिल के बाद कभी भी नो और नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। वही चलते हम रुक के सोच रहे थे वहाँ से,
जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं आई कांट गो अंटिल 8 AM, मतलब हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कितना ना बजे, 8 ना बजे। 8 ना बजे। उधर नहीं हम नोट ला रहे हैं, हम पहले ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटेंस निगेटिव है, तो आने वाला चीज जैसे एनी कैसे निगेटिव है, तो इसके लिए आ गया, समझ रहे हैं ना। वो आगे भी पढ़ाएंगे कि अनलेस के बाद नो नोट नहीं आएगा, अनटिल के बाद नो नोट नहीं आएगा, तब ये फॉर्मेट हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे समझो, जैसे अगर हम बोले जैसे आई कांट गो, आई कांट गो टू योर हाउस, योर हाउस, आई कांट गो टू योर हाउस, ठीक है ना। अनलेस यू विल इनवाइट हमेशा टू को लेता है। अरे क्लियर है ना, इनवाइट टू है ना। हम बोलेंगे कि मैं आई कांट गो टू योर हाउस, मैं आपके घर नहीं जा सकता हूँ। अरे क्लियर है ना, या नहीं जा सकता है ना, जब तक यानी या तो आंटी आप हमें बुलाएं, या तो अनलेस। अरे क्लियर है, ये दोनों का हिंदी क्या निकलता है? जब तक नहीं, या जब तक नहीं। यस सर। यानी मैं आपके घर नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे बुलाएंगे या आमंत्रित नहीं करेंगे। यही बात है ना। तो यहाँ जब तक कि मेरे को लगेगा कि अनटिल भी होगा और अनलेस भी होगा, लेकिन यहाँ अनटिल होगा कि अनलेस होगा? अनलेस होगा। क्यों? देखने में तो लग रहा है कि दोनों सिमिलर है, समय का बात है, लेकिन आप देखिए, यहाँ देखिए, हम तब तक नहीं जाएंगे। यस सर। अरे हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम हमको इनवाइट नहीं करोगे। यहाँ क्या है? दोनों एक्शन है। अरे एक्शन से एक्शन का टकराव है, तब यहाँ क्या होगा? अनलेस हो, अनलेस की अनटिल, अनलेस। शुरू से लास्ट तक एक्शन ही रहेगा ना भाई। यहाँ पर कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया यदि क्रिया से प्रतिबंधित यस सर, तब क्या होगा? अनलेस। कोई भी क्रिया यदि टाइम से प्रतिबंधित हो तब क्या? अनटिल। अरे क्लियर है? आई कांट गो, क्लियर है ना, अनलेस 9 AM की अनटिल होगा। अनटिल टाइम की बात आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग हियर, है ना, अनटिल योर डेथ। अनलेस होगा, अनलेस होगा, अनलेस होगा जी। जब तक तुम मर नहीं जाओगे, जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक मैं यहाँ काम करते रहूँगा। तुम्हारा मरना एक समय है ना निश्चित ही, अरे है ना। तो यहाँ अनलेस हो जाएगा। यहाँ दो एक्शन है, समझिए मेरी बात, दो एक्शन है, दो क्रिया है। मरना एक्शन नहीं हुआ सर, जुदाई। डेथ हम बोल रहे हैं। अच्छा, डेथ डाई रहेगा तो अनलेस हो जाएगा। मरना भी एक एक्शन है ना। नहीं समझे? आई विल बी वर्किंग हियर, है ना, अनटिल योर क्या डेथ हम बोल रहे हैं। नहीं सही है सर, सेंटेंस सही है। और आई विल बी वर्किंग हियर, है ना, अनटिल यू क्या डाई। तो यहाँ अनटिल नहीं, यहाँ क्या अनलेस होगा। अनलेस होगा। नहीं समझ गए सर हम। कब दिखाने वाला है? अरे डेथ और डाई में अंतर है ना। हाँ सर, हाँ। डाई मतलब हो गया मर चुका है, मर गया। मर जाएगा, तुम समझ रहे हो? हम सारा बात समझ गए। डेथ का मतलब मृत्यु, निधन। वो क्या है? एक टाइम है सर। अरे निधन एक नाउन है। यस सर। और डाई जो है वो क्या है? वर्ब है। जैसे बर्थ हो गया, जैसे आई विल बी वर्किंग हियर, है ना, अनलेस यू क्या डाई। तो यहाँ यू डाई क्यों लिख रहे हैं? सेल विल ना लिख के, क्योंकि अनलेस के बाद सेल और विल का प्रयोग नहीं होता है। और अनटिल के बाद सेल और विल का प्रयोग नहीं होता है। यानी जब तक तुम मरवे ना तब तक हम जीवे ना। जैसे शब्द हम बोलेंगे
कि जब तक यह गाली देते रहेगी, जब तक तुम मुंह नहीं चुप करोगे, है ना, तुमको हम मारते रहेंगे। आई विल बी क्या स्लैपिंग यू, है ना, अनटिल यू शट योर माउथ। अरे क्लियर है कि अनलेस होगा, अनलेस होगा सर। अनलेस होगा। क्यों? यहाँ पे एक्शन चल रहा था। यहाँ एक्शन का आरटी का प्रतिबंध। एक्शन हो रहा है। फिर बोल रही है, एक्शन फिर बोल रही है। आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात? हाँ सर, हाँ। सब लोग समझ गए? यस सर। अगर ऐसे ना सोचिएगा तो जीवन में आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा। लिख देते हैं, पक्का ना? ये लिख लिया ना? एक एग्जांपल लीजिए, ये लिख लें। ये वाला लिखिएगा ना? बोलिएगा तब ना। फिर बोल रही है। लिखो, हमारा ऑनलाइन के समय हो रहा है। जब तक हमारी एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका ऑनलाइन। हाँ, हम अभी जाएंगे। हाँ जाएंगे कैसे? वरना 5,000 रुपया काउंटर पर वहाँ जमा करो। चॉकलेट बोले थे ना 100 रुपया लाने के लिए। रुकिए। 5 टका देवे नहीं मिलेगा, 5,000 तक। ऐसे ही काम निकलता है वो। एक रीजनिंग का सोल्व करने में 5,000 दिया था तब। 5,000 दिया था। वो खान सबसे ठगते ही रहते हैं, हमरा से नहीं ठगेंगे। अरे जानता है तुम काहे ICICI बैंक में जा रही हो? प्राइवेट बैंक बेवकूफ। IPS का आदमी वैकेंसी है, हम देंगे बस। चुप रहो। जाएंगे चले ना। भगवान करे कि ना हो। हम अच्छा रात है लेकिन ऐसा में ना हो। ठीक है, नहीं होगा। हम गलत बात करके सभी में जाएंगे। वाह, इतना बढ़िया पर्सनालिटी है। चला जाके प्राइवेट बैंक में, तो सब बैंक में से नौकरी है। चलो अनलेस और अनटिल सब का कॉपी है ना, देता है कि सोल्व करो। जान रहा है कि इसे करेंगे कहा है आपका पर कोई बढ़िया बढ़िया पढ़ा लिखा लड़की है लड़की वो मिलेगा। जो कंडीशन लगा दिया है उस कंडीशन पर लिखा बच्चा जब कर लेगा। हो गया, ये क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये नहीं नजर आ रहा है कि सामने सर IBPS है। बस उस पर दिमाग लगा, दिमाग फ्लेक्सिबल है। आप बोलिए मत पढ़ाइए। हमरा तो ध्यान है। हमारा मुंह से निकल जाएगा तो संभालियो दे। ये सर पढ़ाइए ना सर। कहाँ है छोटा बच्ची के साथ, कहाँ मतलब ये बोला? मत करिए। चलो बोलिए क्या लिखा है? अनलेस और ये हो गया। हाँ। अब हम बुलाने लगेंगे, तुम चुप रहो, है ना? एज लॉन्ग एज लिखो यार। अगला टॉपिक हाँ, एज लॉन्ग लिखे जल्दी। लिखे ठीक। एज लॉन्ग एज लिखेगा। नोट 1, इसका शाब्दिक अर्थ तर्क होता है। इसका शाब्दिक अर्थ तर्क होता है। इसका शाब्दिक अर्थ तर्क होता है, ठीक ना? ये साइड आइएगा, तीन तरफ, है ना? लिखेगा जबकि इसका भी शाब्दिक अर्थ तर्क होता, जबकि इसका भी शाब्दिक अर्थ तर्क होता, जबकि इसका भी शाब्दिक अर्थ तर्क होता। ये साइड लिखेगा इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब किया जाता है। हाँ, क्या बोले? इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में, इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। हाँ, तब किया जाता है। इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब किया जाता है जब समय की अवधि दी गई हो, जब समय की अवधि दी गई हो, जब समय की अवधि दी गई हो, समय की अवधि दी गई हो। अवधि यानी ड्यूरिंग। देखो लॉन्ग क्या चीज को दर्शाता है? ड्यूरिंग को। एक चीज और बताता है, बैंक में जाना
कहीं लॉन्ग लॉन्ग लिखा मिला रहे ना, मारना सीधे परफेक्ट वाला दे, क्योंकि लॉन्ग क्या चीज़ को दर्शाता है? टाइम को। और लॉन्ग क्या चीज़ को? टाइम को। क्लियर है ना? समझ रहे ना बात? इसको मारेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। अरे जब क्लोज रहे तो परफेक्ट को मारना, समझ रहे ना बात? एज लॉन्ग एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब किया जाता है जब ड्यूरिंग दिया रहेगा। जब समय की अवधि दी गई। ठीक है, वो साइड लिखिएगा। टिल का प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब किया जाता है। टिल का प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब किया जाता है। टिल का प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब किया जाता है। टिल का प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब किया जाता है जब फिक्स समय दिया रहो, निश्चित समय दिया रहो। अगर इतना ही से समझ जाएंगे तो अगला नोट न लिखवाएंगे ना, तो एक और चीज लिखवा देंगे। जैसे समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए समस्या हो। मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए आपको हम एक समय दिए, निश्चित समय। अरे क्लियर है ना? मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एक हम निश्चित समय दिए, और उस निश्चित समय में, निश्चित समय एकदम एग्जैक्ट समय पे वहीं जाके काम को क्या करना है? फिनिश करना है। तब टिल का। अरे क्लियर है? यस सर। और किसी भी कार्य करने के लिए समय दिया गया है, यानी समय की अवधि दिया गया है। अरे क्लियर है ना? ठीक समय नहीं दिया गया है, वो क्या है? एज लॉन्ग एज। ये समझ जाएंगे कि लिखवाना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझेंगे सर सारे। हाँ, एग्जाम्पल देंगे। जैसे हैं? लिखवा दीजिए। लिखिए नोट। हाँ ठीक है, बोल रही है, लिखवाइए दीजिए नोट पे। ना ठीक बोल रही है, लिखिएगा। जब कभी भी, एज लॉन्ग एज। हाँ, जब कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए जब कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए यदि समय की अवधि दी गई हो, समय की अवधि दी गई हो, समय की अवधि दी गई हो, तब एज लॉन्ग एज का प्रयोग होगा। तब एज लॉन्ग एज का प्रयोग होगा। ठीक? जब किसी भी कार्य को करने के लिए, वो साइड ना, जब किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय दी गई हो, एक निश्चित समय दी गई हो, तब टिल का प्रयोग करते हैं। बड़ा खतरनाक। टिल का मतलब ही, और एज लॉन्ग एज का मतलब कब? जब समय का कोई निश्चित एकदम फिक्स समय दिया रहेगा। टिल। हैं? टिल सर। और बात करने के लिए एज लॉन्ग। जैसे समझिए, दिल पर चोट लगेगा, ज़्यादा समझ आएगा। आप लोग को क्या दिया है? घर वाले क्या दिए हैं? मम्मी पापा एक समय दिए हैं ना, जाओ बेटा पढ़ के नौकरी ले लेना। एज लॉन्ग एज। है ना? कभी स्टेनो दिमाग करेगा, कभी
सीपीयू करेगा। सीपीयू करेगा, चाहे ग्रुप डी की गवर्नमेंट रही है, हम लोग काम थोड़ा देर में प्राइवेट बैंक में जाइएगा, फिर ना होगा तो चपरासी के बारे में सोचिएगा। मतलब दिमाग जो है स्थिर नहीं रहेगा। नहीं कुछ होगा तो हाँ। जिम खोलिएगा। हाँ, वो नहीं होगा तो जुटू चार को गोली और वो मारेगा, नहीं होगा तो रोड पर बैठ के भीख हाँ मांगिएगा। भीख मांगेंगे ना, सही बात भीख है। ना मांगेगा, है ना? बहुत बहुत पता नहीं आप पगला गया हुए। आता हाँ। सही बोलते अच्छा एग्जाम्पल, हाँ आगे आगे समझ बताइए। रहे हैं ना? तो ये समय का अवधि का एक खेल है, Yes, sir. समझ रहे हैं ना? और किसी के घर वाला एक निश्चित समय देगा कि अगर 2 साल में क्लियर है ना, नहीं करके आओगे, अरे बात समझे ना, तो तुम्हारा हम पटना से बोला लेंगे, हमारा तो ये साल में टाइम। समझ रहे हैं? हम्म। तब दिमाग इधर उधर हुए ना करेगा। और इधर उधर अगर दिमाग हो रहा है तो उसकी कई कारण हो सकती है, क्लियर है? लंबा समय बाहर में बिताने के लिए, नहीं तो स्टेट नौकरी लेगा और चुपचाप जाएगा, उसी पर फोकस रखेगा। यानी कहने का मतलब कि फिक्स समय क्या है, डील है, और एज लॉन्ग एज ड्यूटी है सर, मतलब कोई फिक्स नहीं है। कोई फिक्स नहीं, क्लियर है? जिस तब तुम लोग क्या है ना, कीप लर्निंग, है ना, एज लॉन्ग एज, लिखिएगा, कीप लर्निंग, keep learning as long as, keep learning as long as, है ना, you will keep learning as long as, है ना, you will not, you will not join बैंक पीओ। समझ गया बात को? ये क्या है, ड्यूरिंग है कि नहीं? आप पढ़ते रहिए, है ना, जब तक, यानी तक है, जब तक आप बैंक पीओ नहीं करते, कोई फिक्स समय क्लियर है ना? जियो का लिमिटेड सेवा। लेकिन अगर हम बोलेंगे, है ना, कि घर वाला बोलेंगे कि कीप लर्निंग, है ना, टिल योर क्या डेथ, तब तक कुछ सीखते रहो जब तक तुम्हारा मौत ना हो जाए। अरे क्लियर है? ये वो किस समय है जो तुम्हारा मारते दम तक क्या करना है, सीखते रहना है। जैसे यू विल बी वेटिंग फॉर मी, अरे क्लियर है? टिल क्या 6 PM, तुम इंतजार करती रहेगी मेरा, कब तक? 6 बजे तक। 6 बजे तक। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी काम है, बैंक पीओ, बैंक। क्लियर है? 6 बजे छुट्टी हो बैंक गई। पीओ बनना। तो ये फिक्स समय है, दैट इज कॉल्ड क्या है, टिल। फिर है। इसीलिए जानते हैं सी केम एट 9 PM ना लिख के, और एक और होता है सर, हैंग टिल डेथ, कोर्ट में ये बोला जाता है, हैंग टिल डेथ। उसीलिए बोलता है। क्यों कलम बोलता तोड़ है? दिया जाता है। डेथ के चलते बोला जाता है सर टिल। हाँ, खत्म कहानी। the accused should be, हाँ, है ना, hanged, हैंग में है ना, Till नहीं, टिल डेथ। डेथ लिखता है, कलम तोड़ दिया जाता है। मतलब तोड़ दिया जाता है। एक कलम को देखना। काहेला काहेला वहाँ एज लॉन्ग एज काहे ना बोलता है, हैं? क्योंकि वो ड्यूरिंग ऑफ टाइम होता है सर, समय की निश्चित होती है ही नहीं वहाँ पर। और यहाँ निश्चित है, निश्चित है कि सर। जब तक उसका सांसवा ना रुके तब तक लटके रहेगा। लटका रहना है। अरे क्लियर है? अच्छे एग्जाम्पल बोला नहीं। एक नंबर सी बोला। यू विल बी हैंग्ड लड़का मास्टर बनेगा। टिल योर डेथ, Will be hanged till your death. टिल योर डेथ यार, क्लियर डेट। एक हमरा हाँ तब तुमको मतलब फांसी दिया जाएगा जब तक तो the मौत accused should be hanged
टिल क्या डेथ। डेथ लिखता है। 6 बजे तक आप आए थे कि मतलब दोषी को तब तक पकड़ के से लटकेले रहो जब तक प्राण। जब गला का वो दिख रहा दोनों में क्लियर हो गया या अभी भी समस्या है? चलिए आगे। घर बंद करिए, अगला घर चलिए। एक तरफ लिखेगा एज और एक तरफ लिखेगा फोर। एज और फोर। हाँ। वहाँ क्या लिखवाए थे? एज और लाइक। यहाँ क्या लिखवा रहे? एज फोर। कुछ देर पहले लिखवाए थे देयर फोर और सो। यस सर। इसलिए एक जगह पढ़ाए बिकॉज और येट, और एक जगह पढ़ाए सिंस और बिकॉज कारण के लिए। फोर और सिंस का लोग बोलता है ना यूज, अगर यही सब ना यूट्यूब पर एक ही जगह दिखाने लगता है, लगे दिखाने तो लोग उनको विद्वान घोषित कर देगा, लेकिन बेवकूफा के समझ में कुछ हो आता था नहीं रहेगा। सिंस और फोर एक तो समय के लिए बताए, तब से अब तक, फिर बताएं कि सिंस जब कंजक्शन के रूप में काम करेगा तो इसका शाब्दिक अर्थ चूंकि होगा, और यह सेंटेंस का कारण बताएगा। और याद है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, बिकॉज सेंटेंस के मध्य में आता है। सिंस में सबसे पहले कारण लिखा जाता, परिणाम बाद में, और उसमें परिणाम पहले और कारण बाद में। ये एज वाला पेपर ऊपर में लिखा मिलता है, चाहे कहीं भी हो जाता शुरू में रहता है लिख ले, मध्य में ना रहता एज यू नो दैट, है। एज यू नो दैट, जैसा कि वो आप अलग जानते चीज़ हैं। है। हर एक बार आपका एग्जाम्पल सही नहीं होगा। वो तो तुलना हो गया, तो एज पूछो, मतलब स्टार्टिंग में एज करके फिर बोल वही सकते ना हैं। एज तुलना है वो। नहीं, एज के बाद सब्जेक्टिव केस ला रहे हैं ना, हाँ वहाँ पे वो निगेटिव सेंस नहीं दे रहा है। एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर। शिक्षक। देखिए एज के बाद सेंटेंस आगे बढ़ते चला गया, वो तो लाइक और एज पढ़ा दिए। एज लोग एज यूज किया। हाँ सर। ये मास्टर अपने ये अलग एज है, लिखवाइए। लिखेगा एज, लिखेगा एज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, एज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, एज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब यह सेंटेंस का कारण बताएगा। एज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब यह सेंटेंस का कारण बताएगा। हो गया? वो साइड जाइए, कौन सा साइड? फोर की साइड। लिखेगा फोर, फोर भी जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, क्या लिखवाए? और जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब यह भी सेंटेंस का कारण बताएगा। यानी सिंस जब स्टार्टिंग में आता है तो क्या बताता है? कारण। फोर भी स्टार्टिंग में आएगा तब क्या बताएगा? कारण। बताएगा। अरे क्लियर है ना? लिखेगा एज का प्रयोग, लिखेगा एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए
एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तब किया जाता है, तब किया जाता है जब कारण गंभीर ना हो, जब कारण गंभीर ना हो। क्लियर है? जब कारण गंभीर हो कि ना हो? ना हो। ना हो मतलब छोटे मोटे नन्हे मुन्हे उलझन। क्लियर है? अब याद रहेगा? हाँ लिखेगा फोर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में फोर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है। जब कारण गंभीर हो। जब कारण गंभीर हो। इसका भी हिंदी जो निकलेगा कि जैसा कि निकलेगा, ना समझे? ना बोलते हैं कि जैसा कि फलानमा के ससुर बीमार हथिन घरे नहीं क्या बोलते हैं? फोर का फिर जब कारण गंभीर हो फोर का हिंदी क्या निकलेगा साहब? सब वही निकलेगा जैसा कि। एग्जाम्पल दीजिए। बहुत बेदर्द एग्जाम्पल देंगे। अरे बात समझे? जैसे मान लीजिए अभी हम बोले कि कल 2 क्लास का है ना ये लड़की, एज का प्रयोग बड़ा वाला तबीयत खराब होता तो आज उपस्थित नहीं होते हैं। नहीं होती। छोटा मोटा कारण है लेकिन बड़ा नहीं, क्या है? छोटा है। तो ये क्या बोलेगी कि एस स्टार्टिंग में मध्य में नहीं, एस है ना, सी वाज क्या इल जैसा कि मैं बीमार था। है, जैसा कि वह बीमार थी। अरे क्लियर है ना? और बीमार था। अब फिर जो है सो नहीं लगाएंगे महाराज, नहीं तो दो कारण एक साथ टकरा गया तो बड़ा कर जाएगा। अरे क्लियर है ना? एज सी वाज क्या इल है ना, सी वुडंट क्या अटेंड द क्लास, जैसा कि वह बीमार थी इसीलिए वह क्लास ट्रेनिंग करते हैं। नहीं बोलेंगे कि सर तो देर काहे हुआ, किसी कॉलेज छोटा देर काहे हुआ, ना पता है सर रोडवा बड़ी ब्लॉक था, क्लियर है? इसीलिए तो हमका देर हो गया। क्या बोलेंगे? और बोलेंगे कि एज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एज द रोड वाज क्या ब्लॉक्ड। देखिए फिर सो लिखने का जरूरत नहीं, दो रिपीटेशन अच्छा अंडरस्टूड है अपने आप। इसीलिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। इधर आके वो अपने आप जोड़ दिया, अब बाद में ले नहीं जा सकते। लिखेगा एज द रोड वाज ब्लॉक्ड। ध्यान को इसके पास रखा मुस्कान अच्छी है। एज
द रोड वाज क्या ब्लॉक एज द रोड वाज क्या ब्लॉक यार है ना सी couldn't उसे फोड़ में Eggs में मैंने बोला थोड़ा सा ऐसे दे देना कॉम्बाइन से common meaning का सी couldn't तो देश का बोले क्लास में इतना हल्ला हो गया अब वो मैं ऑनलाइन में आपको कितना हल्ला रात ना होगा अब ऑनलाइन में होगा अरे होगा यार तुम्हें पता है एक हिंदी कहाँ निकलवा जैसा कि क्या कहते हैं कि जैसा कहीं से कि जैसा कहीं थी जैसा कि रोड क्या था ब्लॉक था मतलब जाम था है ना इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकी आपसे मिलने ये क्या है बड़ा कारण है नहीं सर हैं? छोटा है ये स्किल तेरी हो सकता है कि पूरी में भाग के वो किसी और से मिलने यस सर क्लियर है यही समझ हाँ तो अपना दूसरा का ऑप्शन सही था हाँ। अब तो घर में जाएंगे अपने अरे बात समझ रहे हैं ना हाँ सर कुछ भी बोलिएगा तो ना बोलते हैं कि जैसा कि है ना मेरे पापा थे इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाए नहीं कर रहे सर स्किल क्या फोर किया जो ऐसे अरे याद रहेगा ये सब काम देगा बड़ा खतरनाक और यही सब के ना ढूंढते रहता है डिक्शनरिया लेके कि पास वाला हिंदी लिख लेता है इसको यहाँ ला नहीं सकते क्लियर है इसीलिए यहाँ सो मन कर रहा होगा इससे मैं डालने के लिए सर और शौकीन है ठीक है तुरंत कहेगी कि हम शादी कर लिए हैं अभी डाइवोर्स ना हुआ है तो कैसे करेगी साइड करो टाइम लो अरे क्लियर है ये क्लियर है फोर्स होते हैं कि फोर कारण के लिए नहीं आता है आता है सब स्टार्टिंग में माध्यमिक के स्टार्ट में स्टार्टिंग में सीन्स भी स्टार्ट सीन्स क्या है कारण के लिए लेकिन फर्क क्या है कि कारण पहले लिखा जाता है परिणाम बाद में। लेकिन फोर जो है वो गंभीर कारण को दर्शाता है सर ये कॉन्सेप्ट लिख पाते सर कि स्टार्टिंग वाला मतलब जो बोल रहे हैं जब ये स्टार्टिंग में आएगा तब मतलब ये होगा वो उसी को जो लिखवाया भी है बहुत इम्पोर्टेंट सर वो हैं? ये इम्पोर्टेंट है जो आप बोले हैं तो लिख दो ये शुरू में आएगा बोल दीजिए अपना हिसाब से बढ़िया जो अपना दिमाग लगा नोट फ्री करके हाँ जी और इसके बाद कोई पहले। और उस हाँ यार अरे यार आप वो तो नहीं जानते हैं आप लिख लो ना कि ये स्टार्टिंग में रहेगा ठीक है ठीक है सर सर हम लिख दिए आप कॉन्सेप्ट दे दिए क्वेश्चन जैसे बनाएंगे सब क्लियर सब बात लिखना जरूरी है और जो है ये छोटा कारण की बड़ा बड़ा बीच में कि स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में लिखे लिखते हैं हम छोटा कारण बड़ा तो ना लिखेगा अरे बाप रे माई देख के मौसी खरीद देते हैं नहीं समझे पूरा इतना कम पड़ेगा डिवाइड करेंगे शॉर्ट में अच्छा ऊपर देखेगा देखिए इतना यार ऊपर भाई देखेगा ये ग्रेट प्रोफेसर है हजार ऐसे इसी पे लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं कि ये वो कंजक्शन वाला क्वेश्चन में धरती पर नहीं गिरेगा अगर रिमोट वाल पे कमांड होगा बता देते हैं आपका कोनो क्वेश्चन नहीं गिरेगा मिले रहे सर सोचा समझा हुआ तो हाँ, ये है। वाह, सुंदर तुम कर लिए क्या लिखे दिखाना चले
अब और एक एग्जांपल देते हैं। पहले आएगा So का प्रयोग में नहीं होता तो हमें होता है एड्स के बाद अरे वो बेवकूफ, पर रिपीटेशन में होता है एड्स रिपीट ना हो। जैसे तुम देखना इफ का कंडीशनल क्वेश्चन बनाए हाँ होंगे बनाया तो नीतू सिंह ना कहीं इफ के साथ ये नहीं आएगा, Yes, sir. वो यहाँ पढ़ना है या पढ़ो। अरे क्लियर याद है आया अपने भी अपने भी ना कि दो को 20 और इफ एक साथ ला अपने के भी आई फॉर था समझ रहे ना। हमरा एक एक चीज का खोपड़िया में याद है, हम जल्दी भूल के ना करते। हाँ हो गया ना। और जो है वो छोटा कारण की बड़ा है, बड़ा कारण। गंभीर का। जैसे हम बोलेंगे इसका हिंदी क्या निकलेगा, जैसा कि, और फोर का मतलब जैसा कि या इसलिए, वही निकलेगा, जैसा या इसलिए। जैसा इसका एग्जांपल लीजिए जैसा कि एज वाला का हिंदी निकला जैसा कि। अरे जैसा कि ओकर मौसी में मारा दिन से ना आई ठीक माघी में जैसन की। और इधर जैसा इसलिए हाँ जैसा या इसलिए। अरे क्लियर है। जैसे कोई लड़का है, लाभ समझाएंगे समझेगा। तुम अपने ही बैच में देखो, वो लोग क्लास थोड़ा नहीं है, हम लोग ग्रुप कर गया एगो साली के पैर से ऊपर लाए हो। हाँ, ये आपका रोहित कौन है कौन? हाँ ये वही दूसरा टाइप का है। आपके समझाने से कोई समझेगा उसका मतलब तो ये सब आप अपना औरंगाबाद वाला दीजिए ना एकदम बाप को समझाइए ना पा रहे तो हम समझा देंगे। समझ रहे हैं? औरंगाबाद का क्या हैं? औरंगाबाद अरे घरे का दूसरा टाइप के लड़का है, हम जानते हो उसके बारे में पहली बात। रोहित के बारे में ना, रोहित को किसी लड़की को जिस दिन वैल्यू दे देगा हम, रोहित नाम है कि ओम नाम है उनका मूल नाम रोहित है। वो दूसरा टाइप के लड़का है, उसको 2-3 रूप बहुत आता है, मार तुरंत कर लेगा, डरो लगता है, देखते देखते झगड़ जाएगा। तो सबको तो मारे करता है हाँ तो उसमें एक ही चीज डिमेरिट है, दूसरा टाइप के लड़का है। सबका तो खून करे में अरे बोलने तो सब सुने तब भी किस टाइप का हमारा खून है मेरा, आपका खून करे में आपका खून पानी हो गया। आपका खून शांत हो गया बाकी सबका खून करे आपको काटेंगे तब पता चलेगा खून करने में देखा तो जाने भाप मार रहा है। पावर पावर और उसका एग्जांपल लिखाइए सर याद रहिए समझ रहे हैं? तो अगर किसी को हम समझाएं, बहुत समझाएं, वो बात अगर नहीं माने, चाहे लड़का हो या किसी को हम टारगेट नहीं करें, जो भी व्यक्ति समझिएगा कि अभी आपके गांव में बहुत सारे लोग सफल होकर बीटेक करते हैं, उन्होंने यही काम किया है जो आज हम लोग कर रहे हैं। नहीं तब का कहेगा कि जीवन हमारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब बर्बाद होने का कारण है कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। तब और किल्ड और किल्ड हर क्या टाइम। यहाँ आपको लगेगा कि फोर प्रीपोजिशन है, लग रहा है ना, जबकि ये फोर प्रीपोजिशन नहीं, फोर क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन किसी भी चीज को जोड़ सकता है, बहुत लड़का उड़ा देगा नहीं, टिकरी मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। ये फोर क्या है, प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है, कंजक्शन है। फोर गिल्ड हर क्या, सॉरी फोर गिल्ड हर क्या टाइम। सी इज लिखेगा फोर गिल्ड, वो साइड लिखे, कौन सा साइड लिखिएगा, फोर गिल्ड हर टाइम, फोर गिल्ड हर टाइम। अब फिर मन करेगा कि यहाँ सो लिखे ना लिखे, अरे क्लियर है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग आएगा इधर लाने सकते हैं, क्लियर है। फॉर किल्ड हर क्या टाइम, सी इज ऑन, क्या बोल रहा है,
अच्छा पास्ट और प्रेजेंट कर रहा ना टेंशन और किल्ड हर क्या बाबू टाइम ठीक है ना सी इज अन इम्प्लाइड EMPLOYED implied सी इज क्या अन UN अन अन क्या implied समझ में आ गया अच्छा किलिंग हर टाइम होगा किस लिए है अच्छा पास्ट का पास्ट ये ट्रांजैक्शन है बात समझे ना ये क्या है बाबू ट्रांजैक्शन है इसका हिंदी क्या निकलेगा और का मतलब इसलिए अरे क्लियर है और किड हर क्या बाबू टाइम जैसा कि उसने अपना समय बर्बाद कर दी नष्ट कर दी यहाँ गोली ना मारना डोंट किल योर टाइम यानी समय को आप बर्बाद मत करो सी किल्ड हर टाइम यानी उसने अपना समय क्या कर दी बर्बाद कर दी अरे क्लियर है सी इज क्या अनएम्प्लॉयड इसीलिए वह क्या है बेरोजगार मतलब उसने समय को बर्बाद कर दिया वही के कारण तो अभी यानी उसने समय बर्बाद कर दिया तो वो बेरोजगार थी कुछ समय बर्बाद कर दिया या कोई दूसरा आदमी है खड़ा है बाबू उतना समय बर्बाद कर दिया और अभी बोलता है कि हमारा नौकरी नहीं लगा तो समय बर्बाद कर दिया इसीलिए तू का है रोजगार है अरे रोड छाप है बर्बाद है ना समझे हाँ सर अगर ये सेंटेंस बोलेंगे सनाक से उसको याद आएगा कि वह अपना समय बर्बाद कर दी इसीलिए तू क्या है बेरोजगार है तनाक से आएगा कि वो बोरिंग रोड घूम रहे थे चौराहा पर क्लियर है ना और वही नष्ट कर दिया समय जो अभी हम क्या है रोजगार है कि बेरोजगार है बेरोजगार है तो ये क्या है कारण छोटा है कि बड़ा है सर जैसा कि अपना समय बर्बाद कर दी हाँ अच्छा, या ये जैसा कि उसने अपना समय बर्बाद कर दी इसीलिए वह क्या है बेरोजगार है इसीलिए फिर हम ऐड अरे करेंगे फिर यार हिंदी हिंदिया यही निकालेंगे अच्छा हिंदी यही निकालेंगे यही निकालेंगे लिखना नहीं और वहाँ लिखबे ना कंफर्म जैसे यदि मैं दिल्ली गया होता तो आपकी मदद करता तो दैन और देन लगाएंगे तो उड़ जाएंगे गलती हो जाएगा सर कमा चलेगा अरे समझ रहे हैं हाँ सर हाँ नहीं समझे बात हम्म। वो है ना वह इसलिए बेरोजगार है क्योंकि वह अपना समय बर्बाद करता है ये क्या चीज को रखा है बड़ा कारण है छोटा कि बड़ा अरे ठीक है ना और देयर इज अ बिग ब्लास्ट इन योर एरिया अरे क्लियर है ना सी कुडंट अटेंड द क्लास आपके क्षेत्र में जैसा कि बहुत बड़ा धमाका हुआ इसलिए वह क्लास अटेंड वहाँ एज लगाए फोर सर अरे एज लगाए गंभीर समस्या हुआ नहीं और हेवी रैन अरे भारी clear है बारिश ना गंभीर बारिश और हेवी रैन इन आवर क्या एरिया देयर लॉट ऑफ पीपल क्या पास करे बड़ा मूसलाधार बारिश हुआ इसीलिए बहुत सारे लोग बढ़ गए एज लिखे हैं नो सर एज लिखे हैं पाँच डॉलर मतलब हैवी समझ रहे हैं कि नहीं यस सर पता ना 100% किया जाए ये जितना भी राउंड में पढ़ाए हैं एक बार फिर से ड्यू टू पढ़ाए हैं नहीं कारण में ड्यू टू छूट गया है हाँ ड्यूटी नहीं पढ़ा सर ठीक है हाँ एकदम लिखिए ड्यू टू लिखने आता है ना ड्यू टू यस सर DUE DUE ड्यू टू और इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू यस सर INORDER इन ऑर्डर टू का नाम सुने होंगे इन ऑर्डर एक है में सर ये अलग अलग इन ऑर्डर हाँ, जी। और टू उसी लिखे जी याद रहेगा ड्यू टू का मतलब
कारण बताना, जैसे बिकॉज का मतलब कारण, क्योंकि, क्योंकि, और ड्यूटी का मतलब नहीं, हाँ, के कारण सर, है? के कारण, ड्यूटी, ड्यू टू का मतलब के कारण पर लिखेगा। नो, ड्यू टू का शाब्दिक अर्थ, ड्यू टू का शाब्दिक अर्थ के कारणवश होता है। ड्यू टू का शाब्दिक अर्थ के कारणवश होता है। ड्यू टू का शाब्दिक अर्थ के कारणवश होता है। इधर लिखिएगा। अच्छा, इन ऑर्डर टू का मतलब बिना पता नहीं सर, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का शाब्दिक अर्थ के वास्ते होता है। के वास्ते। हाँ, या के लिए। इन ऑर्डर टू का शाब्दिक अर्थ के वास्ते या के लिए। के लिए, के लिए और के लिए होता है। टेंशन ना लो, एग्जाम्पल देंगे। ड्यू टू का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? के कारणवश, की कारणवश या का कारणवश। इन ऑर्डर टू का मतलब के वास्ते होता है। लिखिएगा, ड्यू टू का प्रयोग, ड्यू टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, ड्यू टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है। ड्यू टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है। ड्यू टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है। ड्यू टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब सेंटेंस, देख लो ना, जब सेंटेंस का कारण बताना हो, जब सेंटेंस का कारण बताना हो, जब सेंटेंस का कारण बताना हो गया। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू का प्रयोग, इन ऑर्डर टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, इन ऑर्डर टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, इन ऑर्डर टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को, दो सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब लक्ष्य दर्शाना हो। जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब लक्ष्य दर्शाना हो। हमेशा ड्यू टू जब भी एग्जाम, अच्छा ये चीज सोचे आप लोग कि सामने सामने सब काहे लिखवा रहे हैं? जैसे नहीं बोल रहा हूँ, दोनों का कंपेयर हो जाता है। हैं? सोते हो काहे से सामने सामने लिखवा रहे हैं? मतलब इसके जैसा अगला भी है और क्या, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अरे यही क्वेश्चन नहीं आएगा, कंपेयर हो जा रहा है। कंपेयर जो कर रहा है ना यही रिप्लेस होगा वहाँ। हाँ सर, याद रखना कि ये जब भी अगर फंसना ना कभी भी सनाक से तुरंत किसको उठाना है? सामने वाले को, मतलब उसके नोट को उठाना है, सामने को तुरंत देखिएगा आंसर आ जाएगा। सामने वाले को ध्यान दीजिए, देखिए सर ड्यू टू फाइव आज को उठाएगा, नोट किस उठाएगा, लोग कुछ बात समझ नहीं। सामने वाले को तो उसको सामने कॉम्प रहेगा, उसको उठाएगा। इनका बस एग्जाम में कॉपी रहेगा, कमेंट रहेगा, कंटेंट रहेगा, एग्जाम देना बेहोश हो जाएगी। समझने वाले समझते हुए सर, लेकिन ना समझने वाले के लिए तिल का तार होता है।
हो गया। इससे हमारा मुंह भैया उसका मतलब कुछ समझता है। अरे तुम चुप रहो, बहुत बहुत मार मारेंगे। इतने पिन करता है आदमी तुरंत लगता पिन है देखो आप ही लग समझ रहे गया। हैं आप ही लग रहे हैं हो गया। हाँ सर बड़ी बदमाश जवाब दे दो। है। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या, लक्ष्य है, और ड्यू टू कारण। जब भी एग्जाम में आएगा तो दोनों एकदम पैरेलल में होगा। जैसे देखो, और घटना भी घटेगा तो एकदम सामने ही होता। जैसे नोटिस करना, अभी हाल फिलहाल में बिहार में एक छोड़ी बोलती है कि हमारा बहुत मोहब्बत है भाई लड़कावा से। हाँ अरे नहीं, कहाँ सुन वो अपना बाप माई का इज्जत नाश की दाव पर लगा दो। और पूरा बिहार का इज्जत ले ली ना, ले ली ले ली वो। कहाँ पे सुने आप है हमने ना, जो ना हो, जो लड़कियां जो लड़का हो, छोटू की प्रेमिका छोटू क्या नाम है, छोटू और आरती आरती। आप लोग ये देखे हो? हम लोग इसको देखते ही नहीं। अच्छा, सब लोग देखे एक होंगे। सब ये ये कोई वीडियो। देखा उस पर मूवी बन गया सर एक छोटा हाँ, बन जाए, कुछ बन जाए। इन्हें भी तो कुछ हो जाएगा कैसे आप जी ठीक बोल रहे हैं, अगर हम मीडिया वाला रहते तो उसको ले जाके उधर इन्हें गाना भी मार इस पे देते। ज्यादा इससे ज्यादा वो मीडिया में हाँ, ना हमारा पास चल रहा है तो गोली मारते, कोई नहीं आया, फालतू करा बापा मैया के रख लिया। इसे बात मत बोलिए वायरल बापा मैया का अच्छा, हमारा ये सब गलत है, हमारा नाम बदल। रिकॉर्डिंग कर रहा है सुनिए, शादी करना था तब बात करनी। रिकॉर्डिंग हो रहा है देखो वो लड़कावा को मरवा दी, यस सर छोड़ी मरवा दी, ओरिजिनल एक्यूज वो है। यस सर अरे क्लियर है ना, आप बोले यानी क्लास वाली सब बात नहीं यानी छोटू जो है ना, मर गया किसके कारण पर, आरती कारण आरती के कारण पर। अरे ना clear वो है? याद रखना। लिखेगा छोटू, क्या लिखेंगे ड्यूट में दूसरा लिखाइएगा छोटू लिखो यार, छोटू हम भी नहीं लिखो ना, उसको ना लिखना, छोटू है ना, डाइड डाइड है ना, ड्यू टू, तो बोलिए मत छोटू डाइड ड्यू टू आरती, यानी छोटू मर गया किसके कारण पर, आरती कारण अरे आरती क्यों क्यों, क्योंकि आरती ना बुलाती ना उमर था। अरे क्लियर है ना, ऐसा बहुत केस है। क्लियर है। यानी ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण पर, पता ना। जैसे ना बोलता है कि अरे तोरा कारण बस हमारा नौकरी नहीं हुआ, आई कुडंट ज्वाइन द क्या जॉब ड्यू टू यू। क्लियर है। हाँ। तो ये क्या है, कारण है, और याद रहेगा ना या कि हम दूसरा चीज लिखें समझ रहे हो। यानी ड्यू टू का मतलब ये कारण। लेकिन ये मीडिया वाला पूछता है कि ठीक है भैया, तुमको मार दिया छोड़ा के, तो तू यहाँ आया काहे ला था, तो लड़कावा आया था काहे ला, आरती से मिलने। अरे क्लियर है, क्योंकि आरती से उसको मिलना उसका क्या था, लक्ष्य कारण है कि लक्ष्य था। लक्ष्य यानी छोटू केम in order to meet आरती। क्या बोले और ना वो काट रहा था ना पोजीशन को, पोजीशन फंस गया ना, है ना। हम लिखे ना घर को बंद कर दो बाबा। नाम नहीं लिखे हाँ, आप ना लिखो। छोटू के तो बिना भी आगे लिखे हाँ, ठीक है, ठीक है। दुनिया मर गया हम लोग क्या करा उसका आत्मा मर गया, विनय जिंदा है। सही सही है कहो बोलते पड़ा अरे समझ गया। हंसने वाली कौन सी बात है, अब आरती आत्मा मन मरता है, जहाँ से बेवकूफ होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरे बात बोल दिया अच्छा आत्मा मर रहा है हमें। अरे तुमको हाई लेवल की जाओ, बाउंस कर जाएगा। ये लोग- समझ वो गया। हमको समझना ही नहीं। हाँ, समझो ही नहीं। सुनो, इन ऑर्डर टू क्या है, लक्ष्य है। जैसे आप लोग पटना है, जैसे
शी ज्वाइंड इंग्लिश क्लासेस ड्यू टू लर्न इंग्लिश की इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश इन ऑर्डर टू लक्ष्य है हमारा इंग्लिश। अच्छा ड्यू टू आई होगा कि ड्यू टू मी मी ड्यू टू मी है ना, लिखेगा ड्यू टू मी यानी अच्छा छोड़ दिए, सुनिए बता रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट रहता है, यही चलते कहीं कहीं दिखाएगा ना कि अच्छा बोल दीजिए नाम लिख लेंगे, नहीं बोल ड्यू टू मी। ड्यू टू मी। सुनिए अब हम मुंह में से बोलते हैं, बोलिए। इसे सब चलते जानते हैं ड्यू टू को बोलता है ना कि स्टार्टिंग में आता है, वहाँ तो हम वैसे लिख दिए जैसे देखो प्रोनाउन वगैरह रहता है ना तब बीचवा में सुटेबल नहीं हो पाता है, जैसे देखो ड्यू टू मी सी डाइड यानी मेरे कारण बर्बा अरे क्लियर है ना, सी डाइड है ना, ड्यू टू मी ये अच्छा नहीं लग रहा है, अरे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना छोड़ो ना उतना काला कितना बन जाएगा, खाली ड्यू टू क्या चीज़ के लिए, कारण के लिए, और इन ऑर्डर टू क्लियर है, बता दिए। फिर एक बार सारा आधी आप निकालिए शुरू में जो घरवा में लेके गए हैं घुसे हैं, अरे घर में घुसे हैं जहाँ से वहाँ निकालिए, घर में घुसे मतलब समझ रहे हो ना। हाँ ड्यू टू इन ऑर्डर टू बता दिए हैं, अरे क्लियर है ना, क्या चीज आगे बताया है, और ये सब नहीं काटिएगा कि ड्यू टू मध्य में ना आएगा, समझ रहे ना, मॉडर्न ग्रामर सब जगह होता है, अरे क्लियर है, होते समझे कि आप लोग को दिमाग नहीं है, बस ड्यू टू इन ऑर्डर टू, सो देयरफॉर, एज लॉन्ग एज, टिल, क्लियर है, एज और फॉर, इतने मारेंगे ना, सो देयरफॉर, व्हेन और व्हाइल नहीं हुआ है, हाँ जी हो गया है वेन और वाइल, वेन का मतलब जब और वाइल मतलब जब की, दोनों में अंतर बता। वेन वाइल नहीं है सर, लेकिन यार देखो तो सो गया ना नहीं वाली नहीं हुआ सर, हम बता क्या हुआ है, बट येट हुआ, सुनिए बट येट हुआ है, अच्छा सर अनलेस जो बताए एज वेल एज हुआ है, फिर एंड हुआ है, और एक्सपेक्ट को रिप्लेस किया जाता है। फिर मोबाइल चला रहा मोबाइल में से ला रहा है, अब नहीं, क्या है? मोबाइल में लगा है, नहीं है मेरे पास पहले से, है स्क्रीनशॉट हम देखे थे रात में। देखे थोड़ा वेन वाइल नहीं है सर, दिखाइएगा वेन वाइल, इसका मतलब अनलेस और अनटिल को फॉलो किया, क्या बोले अनलेस फॉलो किया है तो हम जो बोल रहे हैं खाली उतना मिलाओ, ठीक ना, हाँ, बोलिए उसके सर। बाद मुँह सब देख लेना, नेटो कंडीशनल में हम और बिना में सो बनाए देयरफॉर नहीं लिखवा है, सो देयरफॉर नहीं लिखवा है, सो देयरफॉर नहीं, और वेन वाइल नहीं है, अच्छा लेस्ट और एल्स, एल्स नहीं लिखवा है, लेस्ट और शुड लिखवा थे एक बार, लिखो, सो बहुत लंबा चैप्टर है ना, पढ़ाए हो पढ़ाई सर, लिखवाई सर, लिखिएगा सो और एक तरफ देयरफॉर, 6:30 बज गए। और देयरफॉर छोड़ दें, छोड़ दीजिए सर, नहीं सर, खत्म कर देंगे, मेरा क्लास है, हैं? ऑनलाइन क्लास है। अरे मेरा भी ऑनलाइन क्लास है, सो देयरफॉर लिखवा देता, लिखवा दिए कल वाला, लिखेगा सो का शाब्दिक अर्थ इसलिए, जो तरीका शो का शाब्दिक अर्थ, उनको क्या है, वो छाप लेंगे, उनको दिमाग पहले से पढ़। सो का शाब्दिक अर्थ इसलिए, हाँ। लिखेगा देयर, जबकि देयरफॉर का शाब्दिक अर्थ भी इसलिए होता है,
जितना चीज बोल देंगे ना वो चीज नेट में खोज के नहीं मार जाओगे वो ना मिलेगा। नेट पे हम थोड़ा सा देख लिए एक और आज हम क्विज दे के जाएंगे जो सब खोज के थक जाओगे। इतना तो पता लग गया ना कि एक्शन और टाइम का बात हो रहा है। सो और क्या देयरफॉर पक्का। सो का मतलब इसलिए और देयरफॉर का मतलब भी इसलिए। देखिएगा सो जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब यह सेंटेंस का कारण बताएगा। सो जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब यह सेंटेंस का कारण बताएगा। जबकि देयरफॉर भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तो के रूप में कार्य करेगा तो सो का कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तो देयरफॉर सेंटेंस का सो जब कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब सेंटेंस का कारण बताएगा। सो जब कंजक्शन का कार्य करेगा तब ये सेंटेंस का कारण बताएगा। ठीक है। जबकि देयरफॉर भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा। जबकि देयरफॉर भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा। जबकि देयरफॉर भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब यह सेंटेंस का कारण बताएगा। जबकि देयरफॉर भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब यह सेंटेंस का कारण बताएगा। हो गया कि ना हुआ? यस सर। देयरफॉर भी काम करेगा क्या बताएगा? इसका शाब्दिक अर्थ इसलिए न होता है। हाँ सर वही आ रहा है। लिखिएगा सो का प्रयोग कंजक्शन के रूप में। सो का प्रयोग इसको एडवांस में हम पढ़ाए हैं। देख लेना खोल के। सो का प्रयोग कंजक्शन के रूप में। सो का प्रयोग कंजक्शन के रूप में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने कारण को दर्शाता है। और इस पर हाथ भी रही थी मुस्कान। सो का प्रयोग कंजक्शन के रूप में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने कारण को दर्शाता है। यदि लिखे पढ़े ले हैं वो साइड लिखेगा जबकि देयरफॉर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में बड़ा तथा विशाल कारण को बताता है। याद रहेगा? पढ़ाए हैं वो सब पढ़ाया याद है ना? लिखिएगा जैसे IMBG लिखिएगा IMBG सो आई कांट कम। IMBG सो आई कांट कम। मैं व्यस्त हूँ इसीलिए मैं नहीं आ सकता। IMBG सो आई कांट कम पढ़ाए हैं यार। मैं व्यस्त हूँ इसलिए मैं आ नहीं सकता। इधर चलिए लिखे ना मैम। There is a heavy rain. There is heavy rain लिखिए। There is heavy rain. अरे यार। There is heavy rain in our area. है ना? Therefore I couldn't come. I can't come. Therefore I can't come. समझ गया ना? अरे बारिश बहुत हैवी बारिश होना इसलिए क्लियर है? दोनों को मध्य रखेंगे सर। दोनों को मध्य रखेंगे। सो को भी देयरफॉर हो गया। ब्रैकेट को ऑफ करिए।
और आप लोग को हम सोचने के लिए एक चीज़ देते हैं। आप लोग जीवन में केवल एक चीज़ खोज के हमको दिखा दीजिए। रिप्लेस में जैसे इफ और अनलेस बोल रहा है ना, हाँ तो इफ कंडीशनल है, तो ये जो एग्जाम में आता है ना, इफ और वेदर के टकराव आता है। अरे क्लियर है, नहीं कि इफ और अनलेस का टकराव आता है। इफ का मतलब यदि और वेदर मतलब या तो, ये दोनों का कंडीशन अगर हमको बता दोगे ना तो गुलामी करेंगे। बोलिए तो पूरा 10 दिन का समय देते कल लोग बोले थे सॉरी 5 2 महीने करवाएंगे। कल बता दिया था। कल आप बोले थे 2 इफ और महीने वेदर, सीखने मिल रहा है, बहुत बड़ा। इफ और वेदर, ये दोनों में अंतर क्रिएट करते हैं। WEATHER हाँ, या तो क्लियर है। और वो जो तुम बोल रहे हैं ना, वो सब आ जाएगा 2-3 क्लास में सब